हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, आखिरी निशानी। आखिरी निशानी भोकाल सीरीज। अनंत और विशाल अंतरिक्ष में पृथ्वी के सबसे नजदीक इस ग्रह का नाम है ओसाक ग्रह। पृथ्वी की तरह ही जीवन से परिपूर्ण है ये ग्रह, जिस पर राज करती है दिवंगत महाराजा कारबोज की पत्नी और तुरीन की मां महारानी रसिया। मैं नरक की अग्नि में जल रही हूं, मां मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मां मुझे बचाओ। आ मां, तुरीन, तुरीन। एक झटके से उठ खड़ी हुई महारानी रसिया का सारा शरीर पसीने में नहाया हुआ था। ओसाक, उफ। इस स्वप्न का एक ही अर्थ हो सकता कि मेरी पुत्री तुरीन पर कोई मुसीबत आन पड़ी है। महारानी रसिया किसी निर्णय पर पहुंच पाती उससे पहले ही आंधी की तरह भागते वहां पहुंचे महर्षि गाजो बाजो। महारानी, महारानी। क्या हुआ महर्षि, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कोई अनर्थ हो गया लगता है महारानी। हमें तुरंत ही पृथ्वी की तरफ प्रस्थान करना होगा। पृथ्वी, जिसके एक राज्य विकास नगर को अपनी कर्म भूमि मान चुका है, परिलोक से वहां पहुंचा महाबली भोकाल। अपनी अंतिम सांस तक अपनी कर्म भूमि की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध भोकाल अपने वचन की रक्षा और शत्रुओं के दांत खट्टे करने के लिए ही रणभूमि में मौजूद है। महर्षि गाजोवाजो महारानी रसिया के बारे में जानने के लिए बड़ा खौफनाक खेल व तिलिस्म टूट गया। और ये दोनों कॉमिक्स आपको भोकाल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। सारा दिन शत्रुओं से लोहा लेने और उनके व्यू को तोड़ने में व्यस्त रहने वाला महाबली भोकाल रात्रि को उसी उसकी यादों में व्यस्त हो जाता है, जो सदा उसके दिल में बसी रहती है, और वो है तुरीन। मेरी प्रिय तुरीन, जब भी मैं तुम्हारी दी हुई उस मुद्रिका को देखता हूँ, तुम्हारा सुंदर मुखड़ा मेरी आंखों के सामने घूम जाता है। ऐसा लगता है जैसे तुम चुपके से मेरे पास आ गई हो। किस सोच में डूबे हो महाबली? तुरीन की यादों में खोया भोकाल उस आवाज पर चौंका और उसके हाथ से वह अंगूठी निकल गई। अरे! अंगूठी चट्टान से टकराई और उसका नक चटक गया। इसी के साथ भोकाल ऐसे तड़पा मानो उसके दिल के हजारों टुकड़े हो गए। उफ नहीं! क्या हुआ महाबली, तुम एकाएक इतने घबरा क्यों गए? तुरीन के साथ जरूर कोई अनहोनी हो गई है सेनापति। इस मुद्रिका के नख का चटकना उसका संकेत है, क्योंकि विवाह के पश्चात प्रथम रात्रि को यह मुद्रिका मुझे देते समय तुरीन ने मुझसे कहा था, इस मुद्रिका में जो नग है वह मेरा दिल है। ध्यान रखना प्रिय, इसे खरोच भी ना लगे। चिंता ना करो प्रिय, तुम्हारे इस दिल को मैं अपने दिल से लगा कर रखूंगा। इसका टूटना अवश्य किसी अनर्थ की निशानी है सेनापति। अगर तुम ऐसा समझते हो तो कुछ दिन के लिए युद्ध छोड़कर तुरीन से मिल क्यों नहीं आते? तुरीन तुरंत ही कठोर होता चला गया भोकाल का स्वर। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस समय शत्रु एकदम सिर पर खड़ा है। ऐसे समय में युद्ध से हटना अपनी कर्म भूमि से दगा करना होगा। और भोकाल ऐसा कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए हर रिश्ते से बड़ा है राष्ट्रहित। तुरीन की यादों को अपने मन में दबा चुका था भोकाल, लेकिन ओसाक ग्रह के महर्षि राकुदेव का तांत्रिक पुत्र तिल्ली ऐसा कैसे कर पाता? तुरीन, आज तक मेरी आती जाती प्रत्येक सांस में सिर्फ तुम्हारा ही नाम बसा है। अपने प्राणों से बढ़कर प्रेम करता था मैं तुम्हें। मेरे उस अथाह प्रेम का फल उस समय मुझे तुम्हारे रूप में मिलने जा रहा था, जब जहर काटी से मैं अपनी तांत्रिक शक्ति के बल पर भोकाल और तुम्हारे लिए मंडोक का दूध लेकर सही सलामत वापस लौटता था। तिल्ली के बारे में जानने के लिए बड़ा तुरीन, कपाला व जहर घाटी हो, ये तीनों कॉमिक्स ही आपको भोकाल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। उस सफलता का सारा श्रेय मुझे देते हुए महर्षि गाजो बाजू ने घोषणा की थी, मैं महारानी रसिया की सहमति से राजकुमारी तुरीन और तिल्ली के विवाह की घोषणा करता हूँ। मुझे एक स्वर्ग मिलने जा रहा था, जिसे तुम्हारी घोषणा ने अगले ही पल नरक में बदल दिया। मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ भोकाल से। वज्रपात हुआ था मुझ पर तुम्हारी घोषणा सुनकर। तुम्हें दुखी नहीं देख सकता था मैं, तभी अपने दिल पर पत्थर रखकर मैंने तुम्हें जाने दिया, क्योंकि तुम दोनों ही एक दूसरे को प्रेम करते थे। मुझे खुशी है कि अपने प्रेम का बलिदान करने का मेरा निर्णय एकदम सही था। अश्रु भरी उस मंत्र सम्राट की आंखें अचानक हैरत से भरती चली गई। तुरीन! तस्वीर के शीशे की तरह ही अपने अंदर बहुत कुछ टूटता महसूस किया था तिल्ली ने। एक क्षण बाद ही अपने मंत्र बल से ओसाक ग्रह से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था तिल्ली। प्रेम, जिसके लिए ओसाक ग्रह की राजकुमारी तुरीन ने अपनी मां रसिया
गुरु गाजो बाजो के अपार स्नेह और उषा ग्रह का राजपाट ठुकरा कर परी लोक के राजकुमार भोकाल का हाथ थाम लिया और पृथ्वी के विकास नगर राज्य में पहुंच उसके साथ विवाह कर लिया। भोकाल और तुरीन के विवाह में एक दुष्ट राक्षस हिमराज ने अपनी हिम शक्तियों में तुरीन को हासिल करके उसे अपनी सैकड़ों रानियों में शामिल करने का प्रयास किया, परंतु फिर भी वह उन्हें एक छोटा सा संसार बसाने से न रोक पाया। तुरीन के उस संसार में उसका मुंह बोला भाई शूतान और भाभियां बेड़ू और लड़ाकी भी शामिल थे। लेकिन क्या जानती थी तुरीन की जिसके लिए उसने सपना सब कुछ छोड़ दिया, वह उसके साथ विश्वासघात करके उसे रूपसी और सलोनी जैसी सौतनों का और उनसे पैदा होने वाले बच्चों का उपहार भी देगा। नहीं, भोकाल किसी के नहीं हो सकते, वो मेरे हैं, सिर्फ मेरे। विक्षिप्त सी हो गई थी तुरीन। ऐसे में भोकाल का कर्तव्य बनता था कि वह अपनी अर्धांगिनी को संभालता, उसे दिलासा देता, लेकिन उसने कर्तव्य प्रेम से बढ़कर समझा सीमाओं पर जाकर मार काट करना। अगर शूतान बेड़ू लड़ाकी ने गर्भवती तुरीन को ना संभाला होता तो ना जाने उसका क्या हाल होता। शांत स्वभाव का शूतान भोकाल के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन उस दिन टूट गया शूतान के संयम का बांध जब तुरीन सलोनी और रूपसी में हुए विवाद का सारा दोष रानी मोहिनी ने तुरीन पर गढ़ दिया। बस महारानी बस, पक्षपात करके अपने आपने सिद्ध कर दिया कि इस राज्य में मेरी बहन तुरीन की कोई इज्जत नहीं। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते। फिर शूतान ने किसी की ना सुनी, तुरीन और अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में आकर रहने लगा। वह और प्रतीक्षा करने लगा उस दिन की जब तुरीन माँ, भोकाल पिता और वह स्वयं मामा बने। अंततः वह दिन भी आया, तुरीन को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। और उसके साथ ही तुरीन शूतान वेणु और लड़ाकी पर वे मुसीबतें टूटना भी शुरू हो गई जिन्हें पैदा करने वाला था हिमराज, जिसका एक ही सपना था तुरीन को बलपूर्वक अपना बनाना। लेकिन जब वह ऐसा ना कर पाया तो उसने तुरीन को तड़पा तड़पा कर मारने का निर्णय ले लिया। उसने तुरीन को घोर यातनाएं देनी शुरू कर दी। उन्हीं यात्राओं के बीच तुरीन के गर्भ से नव इतिहास रखने के लिए पैदा हुआ महाबली भोकाल का बेटा, जिसे शैतान हिमराज ने मौत की तरफ उछाल दिया। लेकिन सिंगनी सा रूप धरकर तुरीन की स्वामिनी भक्त बिल्ली कपाला ने बचाया आने वाले समय के बाहुबली को। महाबली पुत्र के बच जाने की वजह से क्रोध से कांप उठा हिमराज दीवानों की भांति उससे तुरीन को यातनाएं दी। बस फिर उस हिम महल से तुरीन नहीं, उसकी आत्मा बाहर निकली। उसी महल में तुरीन को तड़पा तड़पा कर मार डाला हिमराज ने। हा 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 हा। लेकिन तुरीन को मौत देकर चैन से नहीं बैठ पाएगा वह। तुरीन पर किए एक एक अत्याचार का हिसाब देकर मौत के मुंह में समाना होगा उसे। हिमराज की दुनिया में प्रलय मचाएगी तुरीन की मौत। जीवित नहीं छोड़ेंगे हम हिमराज को। इधर आंसू रोके नहीं रुक रहे थे और इधर बहते बहते सूख रहे थे। तुरीन, हमें छोड़कर क्यों चली गई तू? कृपया स्वयं को संभालिए स्वामी, रोक लीजिए अपने आंसुओं को। कहीं ये सीनों में सुलगते प्रतिशोध की आग को ठंडा ना कर दे। एक झटके से उठे शूतान के चेहरे पर विराजमान थे क्रोध के वे भाव जिसे देखकर क्रोध का देवता भी कांप उठता। नहीं लड़ाकी, इस आग को आंसू क्या 7 समुद्र में मिलकर नहीं बुझा सकते। यह आग तो सिर्फ हिमराज के लहू से बुझेगी। तुमने सही कहा, ऐसा करके ही हम न्याय कर पाएंगे इस नन्हे भोकाल के साथ। नन्हा भोकाल? तुरीन का बेटा? लेकिन तुम कौन हो? मैं कपाला, दिवंगत स्वामी तुरीन की दासी। इस बालक के लिए अपनी नायाबी शक्ति से मैंने मनुष्य रूप धारण किया है, क्योंकि किसी बालक को कोई स्त्री ही पाल सकती है। सभी हतप्रभ खड़े देख रहे थे मानवी रूपी कपाला को और उस भावी बाहुबली को, जिसके अधरों पर कन्हैया जैसी नटखट मोहक मुस्कान नृत्य कर रही थी। लेकिन इस समय बालक की वह मोहक मुस्कान प्रतिशोध की अग्नि में धधकते उन चारों को आकर्षित नहीं कर पा रही थी, जो एक ही स्वर में कह रहे थे कि तुरीन की मौत का बदला लेंगे हम। हिम घाटी, जहां दूर दूर तक फैली हुई है हिम, इस घाटी पर मौजूद है हिमराज का खूबसूरत हिम महल। लेकिन इस समय हिमराज अपने महल में नहीं बल्कि हिम को काटकर बनाई एक गुफा में मौजूद है। तुम्हारे हाथों तुरीन की हत्या हो चुके हिमराज। इसकी सूचना जब भोकाल को लगेगी तो निसंदेही वह अपने पराक्रमी साथियों के साथ तुमसे तुरीन की मौत का बदला लेने के लिए तुम पर चढ़ दौड़ेगा। आपने सही कहा गुरुदेव, तभी तो मैं सहायता के लिए आपकी शरण में आया हूँ। मैं अपने सभी शत्रुओं को अपने तक पहुंचने से पहले इसी हिम घाटी में दफन देखना चाहता हूँ, और ऐसा धनुषा चुटकी बजाते ही कर सकता है। नहीं,
इस छोटे से काम के लिए धनुषा जैसी महाशक्ति को मैदान में उतारना ठीक नहीं। उनसे तो मैं अपनी छोटी मोटी शक्तियों से ही निपट लूंगा। आने दो उन्हें हिमराज। तुम तक पहुंचने से पहले तुम्हारे सभी शत्रु मृत्यु लोक पहुंच जाएंगे। हिमराज के गुरु तुषाराचार्य की आंखों में शैतानियत नाच रही थी। इसी बीच हिमराज की ओर मौत का पैगाम लेकर बढ़ रही थी ये आंधी। सामने ही नजर आ रहा है हमारा लक्ष्य। और तेज उड़ो वेणु, मैं जल्द से हिमला के सामने पहुंच जाना चाहता हूं। आपसे ज्यादा मैं उतावली हूं इस घाटी को दुष्ट के लहू से रगने के लिए। ओह! वेणु के साथ साथ अन्य सभी भी चौंके। यह क्या हुआ? वातावरण में एकाएक ये घना कुहासा कैसे छा गया? हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा। सावधानी से उड़ना वेणु, कहीं ऐसा ना हो कि इस कुहासे के कारण हम किसी चट्टान से टकरा जाए। ओ थाक! शूतान की बात पूरी होने से पहले ही हिंडोला भड़ाक की आवाज के साथ एक पहाड़ी से टकराया। अगले ही जड़ हिंडोले से वेणु की पकड़ छूट गई। उफ! और सभी आकाश से टूटे तारे की तरह नीचे की तरफ लहरा उठे, जहां उन्हें मिलनी थी मौत। वेणु बचाओ! तेजी से मौत की तरफ बढ़ते शूतान लड़ाके और कपालों को अब से वेणु का ही सहारा था। लेकिन वेणु के सामने मौजूद थी एक अलग ही समस्या। उफ! घने कुहासे की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा। ऐसे में नीचे गिरते स्वामी लड़ाकी और कपाला की मदद करूंगी तो कैसे? बहुत कुछ करने में समर्थ होने के बाद भी कुछ न कर पाने के दुख ने वेणु को बुरी तरह विचलित कर रखा था कि अचानक वेणु को दिखाई दिया रास्ता। मेरे फरसे से निकलने वाली किरणों की रोशनी कुहासे में स्वामी लड़ाकी और कपाला को ढूंढने में मेरी सहायता करेगी। फरसे से निकली किरणों की रोशनी घने कोहरे को चीरती चली गई। कपाला! एक क्षण बाद ही वेणु को नजर आई कपाला। अगले ही क्षण वह वेणु की पकड़ में थी। धन्यवाद वेणु। कपाला को बचाने के बाद वेणु ने शुरू कर दी शूतान और लड़ाकी की तलाश। जल्दी उसे शूतान नजर आया। स्वामी! अपनी गति बढ़ाकर वेणु एक क्षण में ही शूतान तक पहुंची। स्वामी, आप ठीक तो हैं? हाँ वेणु। ठीक तभी नीचे से गूंजी लड़ाकी की चीख। ओह! निसंदेह ही नीचे गिरती लड़ाकी पहाड़ों से टकरा गई है। कहीं कहीं वह तल से टकराकर मारी तो नहीं गई? आ! यह अत्यंत गहरी खाई है, क्योंकि किरणों की रोशनी सैकड़ों हाथ नीचे जाकर भी खाई के तल तक नहीं पहुंच पाई है। इसलिए अभी हवा में ही होगी लड़ाकी। वह रही अचेत मुद्रा में। ओह! वह तो पर्वत के एक नुकीले शिखर की तरफ गिरती जा रही है। मुझे अपनी गति बढ़ाकर उस तक पहुंचना होगा, उसके नुकीले शिखर तक पहुंचने से पहले। टल गई थी लड़ाकी की निश्चित मौत, लेकिन कुहासे की समस्या अभी अपनी ही जगह थी। ऐसे वातावरण में उड़ान भरते रहना हमारे लिए ठीक ना होगा वेणु। आपने ठीक कहा स्वामी, हमें उतरना होगा। और उसके लिए वह स्थान एकदम उत्तम रहेगा जहां हम उतरेंगे, कपाला के प्रहारा की मदद से। वेणु का इशारा समझते ही कपाला ने प्रहारा से किया नीचे गुफा तक पहुंचने का वह अद्भुत प्रबंध। सभी उस ढलवा रास्ते पर फिसलते चले गए। गुफा में उतरने के बाद अब सभी पैदल ही आगे बढ़ते जा रहे थे। आशा है इस लंबी गुफा के समाप्त होने के साथ ही हमें मिल जाएगा मैदान। अब हम यहाँ से लड़ाकी के शरीर पर लगी चोटों का उपचार और कड़कती ठंड का कोई प्रबंध करके ही आगे बढ़ेंगे। ठंड से बचने का उपाय तो उन पहाड़ी जानवरों के रूप में सामने दिख रहा है। मैं भी उनका शिकार करके इनकी खाल उतारने का प्रबंध करती हूँ। शूतान और कपालों को लड़ाकी का उपचार करते छोड़कर आगे बढ़ी वेणु। कुछ देर बाद पहाड़ी जानवरों की गर्म खालों के साथ वापस लौटी। 3 खाले ही प्राप्त कर पाई हूं मैं। खून जमा देने वाली शीत को मात देने के लिए तीनों स्त्रियों ने उन गर्म खालों की पोशाक बना ली। तभी तीनों को उन भारी आवाज ने चौंकाया। ठंड से तो बच जाओगे, लेकिन उस मौत से कैसे बचोगे? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आखिरी निशानी के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।